बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरकज़ी दरवाज़े के बाहर मौजूद हैं और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं, बड़ी तादाद में वकला पीटीआई के जो लीडरशिप है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो आज सारे यहाँ पे आए थे। और इस वक्त भी जो अलीमा खानम है वो मीडिया से गुफ्तगू भी कर रही हैं। आज हम बात करेंगे कि पीटीआई को क्या अहम रिलीफ मिला है, बल्कि दो अब केसेस और रिलीफ की बात कर सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े तवील अरसे के बाद ये केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुए थे और उसके बाद आज रिलीफ क्या मिला है और 190 मिलियन पाउंड केस में समाअत का अहवाल क्या है, क्या हुआ समाअत में। और तोशाखाना 2 केस, जिस केस में तकरीबन 2 मंथ पहले इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को यहाँ पे सज़ाएँ हुई थी, FIA की कोर्ट से शाहरुख अर्जमन साहब ने सज़ाएँ दी थी, उनके ख़िलाफ़ अपीलें भी दायर हो चुकी हैं। यानी कि इन दोनों केसेस में अगर उनकी सज़ा मुअत्तल होकर ज़मानत हो जाती है तो वो रिहा भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों केसेस का आज ही मुकर्रर होना बड़ा अहमियत का हामिल है। दोनों केसेस की समाअतों के अहवाल जो है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम तोशाखाना 2 केस की बात कर लेते हैं। तोशाखाना 2 केस आज जो है वो जस्टिस खादम हुसैन सुमरो उनकी अदालत में ये समाअत था और उस केस में अदालत ने जो अपील थी बुशरा बीबी की और इमरान खान की, उस पर एतराज़ात आयद किए थे रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो आज जस्टिस खादम हुसैन सुमरो ने उन एतराज़ात को दूर कर दिया। जब बैरिस्टर सलमान सफदर इस केस में पेश हुए थे और इमरान खान की जो तीनों बहनें हैं वो भी इस केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमारी अपील पर एतराज़ात लगा दिए थे और हमें इन एतराज़ात का इल्म ही नहीं था। सज़ा मुअत्तली दरख्वास्तें दायर की तो पता चला एतराज़ात हैं और इसमें अपीलों पर ऐसे एतराज़ात लगाए गए जो बनते ही नहीं थे, ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि और वकीलों जो वकालतनामा के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो वकालतनामा के हवाले से रजिस्ट्रार ने पुराना होने का एतराज़ लगाया और अब ख़ुद ही ख़त्म करके वही तस्लीम कर लिया कि उन्होंने कहा जी वकालतनामा तो आपका पुराना है, और बाद में तस्लीम भी कर लिया। फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह भी कहा कि ऑफिस ने एतराज़ लगाया कि फ़्लैग नहीं लगाए गए, तरतीब दुरुस्त नहीं है। आप जो है वो जस्टिस खादम हुसैन सुमरो ने कहा कि आपकी अपीलों पर बाकी एतराज़ात दूर कर रहे हैं। एक एतराज़ है कि सफ़ात पर फ्लैग नहीं लगे, ये क्या एतराज़ है, बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा। तो इस पर वकील साहब जो जज हैं खादम हुसैन सुमरो, उन्होंने कहा वकील साहब सफ़ात को फ्लैग लगा लें। और इस पर खादम हुसैन सुमरो ने कहा कि जब एतराज़ात दूर कर दिए गए तो केस एतराज़ात के साथ क्यों मुकर्रर है। और इस पर उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको 7 दिन का वक्त दे रहे हैं, जो एतराज़ात हैं वो दूर कर लें। जस्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि हमारे लिए पहले बहुत परेशानियां हैं, ये आसानी तो हो जाए। तो रजिस्ट्रार ऑफिस खुद कन्फ्यूजन जो है वो पैदा कर रहा है। तो इस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि आपकी अदालत में, यानी कि खादम हुसैन सुमरो का साहब को कहा कि आपकी अदालत में पहली बार हम पेश हुए हैं, खाली हाथ ना जाएं। इस पर उन्होंने इस्तदा की तो अदालत ने कहा कि आपकी दोनों मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर कर रहे हैं और खाली हाथ तो नहीं भेजा। यानी कि जो बानी पीटीआई और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में अपीलों पर एतराज़ात थे, वो जस्टिस खादम हुसैन सुमरो ने दूर कर दिए हैं। और अब ये केसेस जो है वो मुकर्रर होंगे, कब होंगे, इसमें अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर करना पड़ेगी। ये तो अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है कि तोशाखाना 2 केस में भी अब सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें भी, जब भी ये अपीलें मुकर्रर होंगी तो उनके साथ सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें भी मुकर्रर होंगी। इसमें एक तो ये तोशाखाना 2 केस आज सिंगल बेंच में हुआ, उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस, एक बड़ा केस जो है वो आज फिक्स था। आज के केस के से कबल थोड़ा सा जो माहौल है, जो थोड़ा सा जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है आज हाई कोर्ट की, वो मैं आपके सामने थोड़ा सा मंजर कशी आपके सामने कर देता हूँ। आज सुबह से तकरीबन 10 बजे से ही यहाँ पे पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, अंदर एक सिक्योरिटी की लेयर थी, वो तैनात थे। और इसमें अलीमा खानम ने कल जो बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटीआई की लीडरशिप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, वकला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तो उसका असर हमें आज नज़र आया कि एक तो जो है वो पीटीआई के वकला लाहौर से भी जो है वो आए हुए थे, जो अली एजाज बुटर हैं,
इंतज़ार पंजोता हैं, नईम हैदर पंजोता हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद के जो वकला हैं अली बुखारी साहब हैं, उनके साथ जितने जो वकला हैं वो बड़ी तादाद में, एक वकला की बहुत बड़ी खेप जो है वो पहुंची हुई थी। को अराउंड मैं ये कह सकता हूँ कि 100-150 कम से कम वकला थे। तो ये एक बड़ी तादाद है कि वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हों। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर जो है वो अली ज़फ़र और शौकत बसरा और ये सारे जो है वो लोग मौजूद थे। इसी तरह इसके अलावा जो है वो पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे, आज़म स्वाति साहब, और जो है वो लीडरशिप भी मौजूद थी, बैरिस्टर गौर साहब भी मौजूद थे, बहनें भी मौजूद थी। तो बड़ी एक लंबी चौड़ी तादाद, धड़ाधड़ वकील, लीडरशिप और सारे ये यहाँ पे पहुँचे हुए थे 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान। तो आज जब समाअत शुरू हुई तो तकरीबन समाअत का जो आगाज़ है तकरीबन 12:30 के राउंड अबाउट हुआ। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान उन्होंने इस केस की समाअत जो है वो शुरू की। तो शुरू में ही क्योंकि वकील बड़ी तादाद में थे तो बैरिस्टर सलमान सफदर जब रोस्ट्रम पे आए तो उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में जो वकील थे वो भी रोस्ट्रम पे आ गए। और इस पर जो जस्टिस सरफराज डोगर ने कदरे जो है वो गुस्से में ये बात की कि व्हाट इज़ दिस, मतलब वो उनको वकीलों को देखकर कह रहे थे कि, और ये कह रहे थे कि आप जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, कि आप प्रेशराइज करके मतलब इतनी बड़ी तादाद में आ गए तो इन्फ्लुएंस आप करना चाहते हैं। तो इस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने उस सिचुएशन को भांपा और कंट्रोल किया। उन्होंने कहा नहीं माय लॉर्ड, जो है वो आप जो है वो मैं इनको सबको जो है बिठाता हूँ। और उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने सब वकला को कहा कि आप अपनी नशिस्तों पर जो है वो तशरीफ़ रखें, जिसके बाद सारे वकील बैठ गए। और उसके बाद उन्होंने जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की कुछ तारीफ़ भी की। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड आज बड़े अच्छे मूड में हैं, और मैं ये समझता हूँ और मैं जो है वो इसी पे फोकस करूँगा कि इसी मूड में ये केस जो है वो मैं आपके सामने रखूँ। तो उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने सबसे पहले इमरान खान साहब का केस कॉल हुआ, तो उसमें उन्होंने अदालत को ये कहा कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल कंडीशन है उसके हवाले से बड़ी जो कंसर्न्स भी हैं, तशवीश का इजहार उन्होंने किया। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जिनकी अपील यहाँ पे पेंडिंग है, उनको 2 दफ़ा जो है वो हॉस्पिटल लाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी मेडिकल कंडीशन पर के हवाले से अहम जो है वो सवालात मौजूद हैं। और इस पर ये भी उन्होंने कहा कि मैं जो मरकज़ी अपील है 190 मिलियन पाउंड केस की, उसकी जल्दी समाअत नहीं मांग रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि 17 जनवरी को ये सज़ाएँ हुई थी, तो 17 जनवरी से अब तक 1 साल जो है वो गुजर चुका है, तो अभी तक ये केसेस आगे नहीं बढ़ रहे, समातें नहीं हो रही। तो मैं सिर्फ सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं, जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, वो मैं आपके सामने जो है वो लाया हूँ। इस पर आप जो है वो समाअत करें। इस पर उन्होंने कहा कि हम जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, यहाँ उसके सामने बहुत दफ़ा हमने जल्द समाअत की दरख्वास्तें दायर की, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस हमारी जल्द समाअत की दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करता। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर बताऊँ आपको, बल्कि ये प्रोसीडिंग की कार्रवाई बताने के बाद आपको इसकी टाइम लाइन बताता हूँ कि ये केस कैसे चलता रहा है। तो इस पर सलमान सफदर ने यह भी कहा कि जो इमरान खान साहब की आँख का मामला है वो सीरियस है। बुशरा बीबी एक खातून है वो, और 1 साल से जेल में है। फिर उन्होंने कहा रमज़ान है, और रमज़ान में प्रायोरिटी बेसिस पे, तरजीह बुनियादों पे जो ज़मानत के केसेस हैं सुने जाते हैं, और ज़मानत के केसेस के फ़ैसले होते हैं। वो फ़ैसलों का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अदालतें फ़ैसले करती हैं, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर भी करते हैं, ज़मानतों पर भी करती हैं। और बेशक वो मुलज़म के या मुजरिम के हक़ में हो या उनके ख़िलाफ़ हो, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे केस ही नहीं लग रहा था। तो ये बात उन्होंने की, और ये भी कहा कि अब मामला जो है इसमें अर्जेंसी का है, इमरान खान की मेडिकल कंडीशन की वजह से अर्जेंसी है इस मामले में। और ये भी उन्होंने कहा कि अदालत से इस्तदा की कि आप इस केस को जो है वो पीर को समाअत के लिए जो है मुकर्रर कर दें। तो उन्होंने ये भी बात की कि 5 बार हमने मुतफरिक दरख्वास्तें यानी कि जल्द समाअत की दरख्वास्तें इस केस में दायर की हैं, हमारी दरख्वास्त जो है वो नहीं सुनी गई और हमारी दरख्वास्त नहीं लगी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा जो पीर आ रहा है, आज जुमरात का दिन है, यानी कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार, पीर, चौथे 5वें दिन उन्होंने कहा कि ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। तो लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया शुरू में कि हम जो है वो ये केस लग जाएगा, आपको तारीख मिल जाएगी, चीफ जस्टिस ने कहा। तो फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मेहरबानी करके आप नेक्स्ट वीक कर दें, नेक्स्ट वीक में किसी दिन भी ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, हम जो है वो आ जाएंगे।
वैसे पहले तो जो है वो चीफ जस्टिस उठने लगे थे, लेकिन उन्होंने बाद में फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने जब बार बार ये बात की तो उसके बाद उन्होंने ये बुलाया। उन्होंने कहा कि कैलेंडर कहाँ पे है, तो कैलेंडर जो अदालती अमला है उन्होंने कैलेंडर दिया। तो दोनों जजेस ने उस कैलेंडर को देखा और उस कैलेंडर को देखने के बाद उन्होंने फिर ये कहा कि 11 मार्च जो सेकेंड वीक है मार्च का, 11 मार्च को इस केस की जो है वो समाअत हम करेंगे। अब मामला ये है नाजरीन, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ी सूरत हाल दिलचस्प जो है वो हो चुकी है। 11 मार्च का मतलब ये है कि 11 दिन वो जो है वो गुजर गए और तकरीबन 7-8 रोज़े ये जो है वो हो चुके होंगे। 28 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन ये 18 से 20वां रोज़ा होगा। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन यही 19वां या 20वां रोज़ा होगा। तो हमेशा से ईद से पहले प्रायोरिटी बेसिस पे इस किस्म की ज़मानत की दरख्वास्तें, सस्पेंशन की, सज़ा मुअत्तली की, ये सुनी जाती हैं, फ़िक्स भी होती हैं, उस पर जो है वो कार्रवाई भी होती है। अब देखना ये है कि क्या जो 19 या 20 जो रोज़ा रमज़ान को ईद से पहले आखिरी समाअत होगी, उसके बाद बज़ाहिर लगता नहीं है कि ईद से पहले समाअत हो सके। हो सकता है कोई अदालत जो है वो अगले दिन या उससे अगले दिन रख ले। वैसे ऐसी जो है वो प्रेसिडेंट हमारे सामने नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो आखिरी समाअत हो ईद से पहले। तो क्या उस दिन इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी? तो ये बात समझने के लिए मैं आपके सामने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प रखता हूँ कि ये केसेस कैसे इनकी समातें जो है वो होती रही हैं। इसकी पूरी एक टाइम लाइन है और टाइम लाइन बड़ी तशवीशनाक है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे जो है वो इन केसेस को चलाया जाता रहा है और कैसे कभी एक नहीं तो कभी दूसरा नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलती रही। टाइम लाइन इंतहाई दिलचस्प, कभी बेंच तो कभी नैब नहीं। 17 जनवरी 2025 को इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ाएँ होती हैं। अप्रैल में यानी कि 3 माह के बाद इतराज़ात ख़त्म होकर केस 15 मई को पहली दफ़ा एक्टिवली मुकर्रर होता है और 15 मई को सज़ा मुअत्तली दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी होते हैं, जो मतलब सुन सकते हैं, अपीलें नहीं, मैं सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें। 5 जून को नैब ने वक्त मांगा, 11 जून को बेंच नहीं था। 26 जून को नैब के प्रोसिक्यूटर ने मज़ीद 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया। तो 26 जून से 26 जुलाई, अगस्त और 26 सितंबर 3 माह केस ही नहीं लगा। तो 26 सितंबर केस लगता है तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी तबीयत ख़राब थी, उनकी सेहत ख़राब थी। फिर 16 अक्टूबर को बेंच नहीं था। तो ये है पूरी हिस्ट्री। 4 नवंबर को बुशरा बीबी की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर हुई थी, जो आज लगी हुई थी। 4 नवंबर को बुशरा बीबी की जो जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर हुई थी, आज 26 फरवरी को वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि इंसाफ कितना तेज़ी से और बड़ी जो वो आप मोटरवे पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कि 4 नवंबर को जल्द समाअत की दरख्वास्त हुई, 26 फरवरी को वो लगी है। तो ये अब मामला है 19वां, 20वां या 21वां रोज़ा होगा जिस दिन ये केस लगा होगा। तो हम देखते हैं कि तकरीबन 14 माह सज़ा के बाद ये गुज़र चुके होंगे। तो यानी कि ये एक ग्राउंड उनकी तकरीबन बन चुकी है कि सज़ा मुअत्तल करके उनको ज़मानत पर रिहाई मिलनी चाहिए। क्योंकि वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब किसी मुलज़म को सज़ा हो जाती है तो उस जुर्म में वो कैद काट रहा होता है, कल 2 साल के बाद पता चले वो बरी हो गया है। तो ये 14 माह तो सज़ा इस केस में इमरान खान साहब काट चुके हैं, तो 14 माह से पहले वो गिरफ्तार भी रहे हैं। तो सवाल मेरा ये है कि अगर आप 2 साल इसमें जेल में रखेंगे और 2 साल बाद पता चले वो तो जब वो बरी हो गए हैं, उनके खिलाफ केस बनते ही नहीं है, तो ज़िम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए 14 माह एक ग्राउंड है कि उनकी सज़ा मुअत्तल होनी चाहिए। अब अदालत करेगी या नहीं करेगी ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसके साथ एडिशनल ग्राउंड जो आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताई है और अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की है कि एडिशनल ग्राउंड ये है कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी आँख का एक मसला है। और कल भी उन्होंने बात की थी कि अगर ये मसला ना होता, अगर ये सीरियस ना होता, अगर ये तशवीशनाक ना होता तो इमरान खान साहब को हुकूमत क्यों हॉस्पिटल में लेकर आती। तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने एक वैलिड पॉइंट था उनका कि जब उनको यहाँ पे लेकर आए हैं हॉस्पिटल में, तो इसका मतलब है उनकी जो आँख है उसका सीरियस मामला जो है वो मौजूद है।
तो ये आज की समाअत हुई है। उसके बाद बुशरा बीबी जो इमरान खान की बहनें हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, बाकी लोग जो है वो यहाँ पे आए थे, वो यहाँ से जा चुके हैं। तो मज़ीद भी हम आपको जो है वो अपडेट करते रहेंगे। हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।